नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। और टेंस में हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, निगेटिव। कल हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और हम लोग क्या शुरू कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है उस पर गौर करिए दोस्तों। देखिए क्या कहा है आज का लाइन, कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए। कामयाबी का क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। फिर मुश्किलों की क्या औकात है। ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि अगर आप क्या है, अगर आप कामयाबी के अंदर आपका एक जुनून है तो फिर मुश्किल चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे राह जितना भी कठिन क्यों ना हो, कोई भी माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। ठीक है, अच्छे से सुनिए कि अगर आपके अंदर क्या है, जज्बा है, जुनून है, कुछ भी कर जाने का अगर आपके अंदर जुनून है तो मुश्किल राह कितनी भी क्यों ना हो, चाहे जितना ही मुश्किल राह हो, लेकिन आपको कोई भी आपको मंजिल से रोक नहीं सकता। तो इतनी शिद्दत और इतनी लगन से मेहनत करिए कि आप क्या हो, आपको कोई भी रोक नहीं सके। ठीक है, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकता। ठीक दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे। देखिए हम लोग को आज क्या पढ़ना है, कल हमने निगेटिव कर लिया था अच्छे से, पूरी तरह से एक एक चीज़ पूरा कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ में पढ़ते हैं क्योंकि सिर्फ एक नॉट के लिए क्या, चलें फिर से इंट्रोगेटिव पढ़ें, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ें, तो नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव एक में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव साथ में ही इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव आपको पता है क्या होता है, कि जो हमसे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और निगेटिव क्या होता है, सेंटेंस के बीच में क्या आ जाता है, नहीं आ जाता है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें हमको अगर जो भाई बहन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से पढ़ लिया है तो समझ लीजिए हर एक चीज़ अच्छे से पूरा समझ लेगा, क्योंकि एक टेंस के बेस पे ही सभी टेंस क्या है, टिके हुए हैं। बस क्या चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, और कुछ भी चेंज नहीं होता। बाकी स्ट्रक्चर भी वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। बाकी सब कुछ जो होता है वो सभी एक तरह ही होता है। तो मुझे आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, अगर आप प्रेजेंट डिफिनिट नहीं देखें तो उसको एक बार देखिए, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, 2 प्रकार से। पहला क्या है, अच्छे से सुनिए। पहला ये कह रहा है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या कह रहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो हम किस स्ट्रक्चर के यूज करेंगे। पर स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए, कुछ भी नहीं है। देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो क्या होता है, हम क्या को गोली मार देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। क्या की जगह पर हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो यानी यहाँ पर इज, एम, आर लिखें या फिर डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हटा देंगे, वहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो भैया नॉट लगाइए, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नॉट नहीं है तो नॉट मत लगाइए, ज़बरदस्ती नहीं। अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नॉट नहीं है तो नॉट मत लगाइए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा,
क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ठीक दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब समझ ही गए होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, जैसे क्या राम मैच खेल रहा है, क्या मोहन बाजार जा रहा है, क्या सोहन हॉकी खेल रहा है, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या शीला खाना पका रही है। देखिए क्या से शुरू हो रहा है सब ना। जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो हमको क्या को उड़ा देना है और वहाँ पर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नॉट नहीं है तो मत लगाइए। नॉट हो गया प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, यानी क्रिया की हमको क्या लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए इसको नोट करिए, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद मैं इसका दूसरा रूल बताता हूँ, बहुत ही मज़े से सीखेंगे। इसको नोट करिए, मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए हम दूसरा रूल इसका समझते हैं। जिसको स्ट्रक्चर याद हो गया, स्ट्रक्चर समझना है। देखिए क्या कुछ भी नहीं है, क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बस। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड मतलब आप लोग को मैंने प्रेजेंट डिफिनिट से बताया था WH वर्ड। तो WH वर्ड मतलब कि सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, या फिर कैसे आ गया, या फिर कहाँ। ठीक, ये जो होते हैं WH वर्ड और होता है, लेकिन हमको क्या करना है कि जो ज़्यादातर यूज होता है बस हमको वही समझना है, पूरा फैमिली को यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक भैया, ठीक तो समझिए हमने क्या कहा। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए तो भैया हम किसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या करना है कि जो हमने लिखा है क्यों, कब, कैसे, अगर बीच में आ जाए तो इनको उठाकर सबसे आगे लाते हैं। क्या करते हैं, इनको उठाकर सबसे आगे लाएंगे, और सबसे आगे लाएंगे तो इनकी क्या लिखेंगे, वर्ड मीनिंग। यानी सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, सब मिला जुला कर WH वर्ड हुआ। सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए हमने पहला जो पढ़ा था वहाँ पर क्या था, ये WH वर्ड नहीं था बस, और बाकी वही सेम है। तो इसमें भी नया क्या हुआ है, नया कुछ नहीं हुआ, बस नया ये हुआ कि बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, उनकी हमको वर्ड मीनिंग लिखनी है। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर हमने समझा था इसके पिछले का, बस वही सब है। WH वर्ड नया आया, उसके बाद सब वही है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है भैया। ठीक, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है हमको, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। ठीक है, देखिए जो इसके पिछला हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्या था, बस यही। इसको अगर हम इरेज कर देते हैं बाकी सब वही है। यानी आपको नया क्या ऐड करना है, WH वर्ड। यानी सेंटेंस के बीच में
सेंटेंस के बीच में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए तो सबसे पहले उसकी वर्ड मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दीजिए? क्वेश्चन मार्क। इसका यही दो रूल है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का यही दो रूल है। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए अच्छे से। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, इसको नोट करिए। ठीक दोस्तों, अब हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से पूरा एक एक चीज़। देखिए, क्या बंटी मैच खेल रहा है रही आ गया तो समझिए क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट डिफिट कब होगा? जब सेंटेंस के क्या होगा? लास्ट में ता है ती आ जाए तो समझिए क्या होगा? प्रेजेंट डिफिट टेंस। रहा है रही आ गया तो समझिए क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझिए क्या है? इंट्रोगेटिव है। अगर बीच में नहीं भी होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अगर क्या है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। अब देखिए क्या से शुरू है तो क्या को गोली मारिए, यहाँ पर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर WH वर्ड बीच में नहीं है ना, तो WH वर्ड को भी क्या करिए? छुपाए रहिए। ठीक है, अब सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देखिए अभी। ठीक है, अब देखिए क्या से शुरू, जब क्या से शुरू होगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर यूज करेंगे इतना, जब क्या से होगा तो इतना स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर बीच में WH वर्ड मिल जा रहा है तो पूरा यूज करेंगे। ठीक भैया, अब आगे देखिए क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है? हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। किसके अनुसार लगता है? हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट बंटी है, सब्जेक्ट क्या है? बंटी है, और बंटी नेम है तो एक वचन हो गया, और जब एक वचन होगा तो हेल्पिंग यूज होगा इज। इज बंटी, इज बंटी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट नहीं है तो मत लगाइए। इज बंटी, देखिए खेलना क्या है? वर्ब हो गया। इज बंटी प्ले, लेकिन हमको लगानी है ING वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इज बंटी प्लेइंग, क्या खेल रहा है? ऑब्जेक्ट मैच। इज बंटी प्लेइंग द मैच, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हल हो गया पहला। इज बंटी प्लेइंग द मैच, क्या बंटी मैच खेल रहा है। अगला देखिए भैया, देखिए इस बार बीच में क्या आ गया? क्यों, यानी ये क्या है? WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड। यानी जब भी WH वर्ड आएगा तो सबसे पहले हम इसको आगे उठा के लाएंगे और इसकी क्या लिखेंगे? वर्ड मीनिंग। देखिए WH वर्ड यानी क्या है? क्यों, किसके माने होता है? वाई माने क्यों होता है, तो लगाइए वाई। क्या हो गया? वाई हो गया। उसके बाद लगाना हेल्पिंग वर्ब। तुम क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या यूज होगा? आर, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यू है, वाई आर यू। इस बार देखिए नॉट भी है तो नॉट लगा दीजिए, वाई आर यू नॉट। क्या कर रहा है? वर्ब है जाना। तुम क्या कार क्या है? जाना है, तो गो होता है जाना, हमको लगाना है ING वाली फॉर्म गोइंग। वाई आर यू नॉट गोइंग, कहाँ जा रहा है? वहाँ, तो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा? देयर, और लगा दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लगा दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। पहले तो क्या से शुरू है? खत्म। रहा है रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए अपने दोस्त से बात कौन कर रहा है? वाह, हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? बात कर रहा है, वर्ब हो गया। किससे बात कर रहा है? अपने दोस्त से, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए क्या से शुरू है तो सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। वाह है तो इज होगा। क्या होगा? इज। लड़का है तो ही हो जाएगा, इज ही। इज ही, वह क्या कर रहा है? बात कर रहा है। टाल्क होता है बात करना, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, टाल्किंग हो जाएगा। इज ही टाल्किंग, किससे बात कर रहा है? अपने दोस्त से। और मैंने आपको बताया है जब कोई लड़का होगा अपना कार्य करेगा हिज लगेगा, लड़की होगी हर लगेगा, आई लगेगा। जब आई अपना कार्य करेगा माई लगेगा, और जब वी अपना कार्य करेगा तो क्या लगेगा? आवर लगेगा। इज ही टॉकिंग, किससे बात कर? अपने दोस्त से। इज ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगा दीजिए भैया? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और इसको आप लोग नोट करिए। क्या करिए? इसको नोट करिए। इसके बाद में इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ, नोट करिए इसको।
देखिए भैया आगे का क्वेश्चन देखिए, अच्छे से पूरा समझिए और आप भी करते हुए चलिए, तब तो बहुत मज़ा आएगा और आपको करने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक दोस्तों, बिल्कुल प्यार से करिए। देखिए WH वर्ड बीच में आ गया, क्या क्यों कब कैसे अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले इनको आगे लाइए। रहा है रहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, WH वर्ड आ गया है बीच में तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, यानी क्या वाट होता है, वाट। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग और यूज होगा आर, वाट आर। सब्जेक्ट क्या है, यू है, वाट आर यू। अब देखिए नॉट नहीं है, नॉट नहीं है मत लगाइए। अब देखिए तुम करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तुम का क्या है, तुम का क्या कार्य है, करना, क्या कर रहे हो, करना, उठना, बैठना, सोना, खेलना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। वाट आर यू डू मस्ट होता है करना, हमको लगानी है ING वाली फॉर्म। डूइंग हो गया, वाट आर यू डूइंग, तुम कर रहे हो क्या, कमरे में, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो वाट आर यू डूइंग, कमरे में क्या होता है, इन द रूम। कमरे में क्या होता है, में का होता है इन, कमरे में। व्हाट आर यू डूइंग, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्या लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए भैया, फिर देखिए कहाँ क्यों कब कैसे कहाँ चाहें जो बीच में आ जाए। कहाँ आ गया इस बार, इसको आगे उठा कर लाइए। धोबी कपड़े कहाँ नहीं धो रहा है, रहा है रही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, यानी क्या है, इंट्रोगेटिव। नहीं भी है तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। कहाँ को सबसे पहले आगे लाइए, वेयर। वेयर के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। हेल्पिंग, धोबी एक वचन है तो क्या यूज होगा, वेयर इज। सब्जेक्ट क्या है, धोबी, वेयर इज द वाशर मैन, वेयर इज द वाशर मैन। धोबी क्या कर रहा है, धो रहा है, वर्ब हो गया। क्या धो रहा है, कपड़े, ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर इज द वाशर मैन, नहीं भी है, नॉट लगा दीजिए। वेयर इज द वाशर मैन नॉट, धोना होता है वॉश, हमको लगानी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाशिंग। देखिए वाश WASH होता है, लेकिन ई को हटाकर, मैंने कल आपको बताया था, ई को हटाकर ING लगाते हैं। वेयर इज द वाशर मैन नॉट वॉशिंग क्या, कपड़े, तो वेयर इज द वाशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। लास्ट में लगा दीजिए प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। ठीक भैया, अब देखिए मुझे उम्मीद है आपको पूरा एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऊपर राजा लिखा हुआ है, राजा को देखते हुए बस अपना इसको बैठाते हुए चलिए। हम अपना पाठ कब याद नहीं कर रहे हैं, कब आ गया WH वर्ड, लास्ट में रहा है रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं भी आ गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। कब को सबसे पहले WH वर्ड है तो सबसे आगे लिखेंगे व्हेन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हम क्या है, सब्जेक्ट, और क्या है, बहुवचन है तो आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। व्हेन आर वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, व्हेन आर वी, हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या याद, ये वर्ब। व्हेन आर वी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्न होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको चाहिए फोर्थ फॉर्म, तो व्हेन आर वी लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, याद क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ याद कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हेन आर वी लर्निंग, वी खातिर लगता है अपना आवर, क्या लगता है, आवर लगता है। तो व्हेन आर वी लर्निंग, व्हेन आर वी, एक चीज़ गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं, आप लोग पकड़ लिए होंगे, पकड़ लिए होंगे। देखिए नॉट नहीं लगा रहे हैं भैया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। देखिए मैंने जगह छोड़ा है इधर लिए, व्हेन आर वी नॉट, व्हेन आर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन। तो भैया इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ, इसको नोट करिए। तो दोस्तों ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इसको प्यार से करिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेंस है, रहा है रही है, तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब देखिए क्या को कहिए ख़त्म, जब भी क्या से शुरू होगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर यूज करिए। अब देखिए क्या है, किस सब्जेक्ट क्या है, वे किसके अकॉर्डिंग लगता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बहुवचन है तो हो जाएगा आर,
आर दे नहीं है नॉट लगा दीजिए। आर दे नॉट देखना का होता है वॉच, हमको करना है वॉचिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आर दे नॉट वॉचिंग, क्या नहीं देख रहे हैं, फिल्म। आर दे नॉट वॉचिंग द फिल्म, खल्लास, खल्लास हो गया, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सब कुछ मैंने सेट किया है, कुछ अपने से नहीं किया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मैंने सब कुछ किया है। अब आगे देखिए, फिर क्या से शुरू, ख़त्म। क्या वह आज अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, एक वचन, इज ही क्यों लगाया, क्योंकि पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रही होती तो क्या वो लड़की होती, तब यहाँ पर सी लगाते, तो सिंपल बात है, इज ही। अब देखिए, इज ही नहीं भी है, तीसरे पर नॉट, इज ही नॉट सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो इज ही नॉट टीच होता है पढ़ाना, हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टीचिंग। इज ही नॉट टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश, इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। अदर वर्ड क्या है, आज, टुडे। इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश टुडे। और लास्ट में प्यारा सा एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमको नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो अब हम इसके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसका सुपड़ा साफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, कब छुप कर बैठा हुआ है, यानी WH वर्ड छुप कर बैठा हुआ है, इसको सबसे पहले लाते हैं आगे। व्हेन होता है कब। देखिए बच्चे कक्षा में कब शोर कर रहे हैं, ये कब क्या है, WH वर्ड, तो व्हेन आ गया। बच्चे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, तो हेल्पिंग यूज होगा आर। व्हेन आर चिल्ड्रेन, क्या होता है, चिल्ड्रेन। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं बच्चे बहुवचन है, तो वो क्या लगा देते हैं, लास्ट में यस लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, चिल्ड्रेंस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चिल्ड्रेंस कर देते हैं। लेकिन भैया ये गलत होता है, ठीक भाई बहन, भैया बहन प्यार से सुनिए, कभी भी चिल्ड्रेंस मत करिए, क्योंकि चिल्ड्रेन अपने आप में खुद बहुवचन है, तो इसमें यस लगाने का कोई मतलब ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने आप में क्या होता है, व्हेन आर चिल्ड्रेन खुद बहुवचन है, कुछ बच्चों की तरह आप नहीं है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो स्पेशल बनिए कुछ, ठीक है, ये नहीं कि हर बच्चों की तरह आप यहाँ पर यस लगा दें, ठीक, गलत बात। क्या होता है, चिल्ड्रेन ही होता है। तो व्हेन आर चिल्ड्रेन, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वर्ब तो क्या होता है, मेक होता है, लेकिन हमको करना है मेकिंग ए नॉइज। सर ई हटा दिया, हाँ भैया ई हटा दिया, क्या किया, ई हटा दिया, क्यों, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते समय जैसे मेक होता है, क्या होता है मेक, जब इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ये ई को हटाकर ING लगाएंगे, ठीक है। देखिए व्हेन आर चिल्ड्रेन मेकिंग, शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो व्हेन आर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, कहाँ कर रहे हैं शोर, कक्षा में, इन द क्लास। और लास्ट में लगा दीजिए प्यार भरा क्वेश्चन मार्क, प्यार भरा क्वेश्चन मार्क लगाइए। और इसी क्वेश्चन मार्क के साथ अपनी क्लास को भी क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सुपड़ा साफ हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सुपड़ा साफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सुपड़ा साफ, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है, उसका भी हम लोग करेंगे। जो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का इंतज़ार था वो भी ख़त्म होने वाला है, उसका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से और शिद्दत से दोस्तों पढ़ाई करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।